हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसआर ट्रेडिंग यूनियन। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे हम लोग देखेंगे। किसी भी कंपनी पे अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं राइट, तो किसी भी कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसका सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो आपको देखना ही पड़ेगा, है ना। तो वही चीज़ आज हम देखते हैं कि वो हम कैसे चेक करेंगे। ओके, तो हम लोग चलते हैं मनी कंट्रोल पे। एक सेकेंड, हाँ ठीक है। यहाँ पे आप जिस भी कंपनी पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप देखना चाहते हैं, उसको सर्च करिएगा। मैं यहाँ पे जैसे कि बाटा का देखना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे बाटा का सर्च करती हूँ, ठीक है। इसके बाद जैसे कि यहाँ पे नीचे लिखे ओवरव्यू एंड इनसाइट है ना, इसको स्क्रॉल करेंगे तो फाइनेंशियल्स आगे लिखा हुआ आएगा। फाइनेंशियल्स पे आपको जाना है। फाइनेंशियल्स पे आने के बाद यहाँ पे देखिए क्वार्टरली लिखा हुआ दिख रहा होगा इनकम स्टेटमेंट के नीचे। क्वार्टरली क्या होता है, सबसे पहले ये एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्वार्टरली हर 3 मंथ का आपको डेटा बताता है, ठीक है। मतलब तीन महीने का छोड़ छोड़ के उसका आपको डेटा बताएगा। तो यहाँ पे 3 महीने का गैप देखिए, अगर आपको डेटा बता रखा है तो उसे हम कहते हैं क्वार्टरली। इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप ईयरली देखना चाहते हैं, हाफ ईयरली, 9 मंथ, एनुअल, जैसे भी आप देखना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्वार्टरली दिखाती हूँ आपको, ठीक है। सबसे पहले सेल्स क्या होता है, तो सेल्स ये होता है कि कोई भी अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर आप कपड़ों का बिज़नेस करते हो, कोई किसी भी टाइप का अगर आप बिज़नेस करते हो, ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि आपका हर महीने जो सेल होगा वो 50-50 करके ही होगा। कभी 40-60 भी होता है, कभी 30 या 70 भी होता है ना। तो उस हिसाब से आपका जो सेल्स है ना वो कभी भी, जैसे कि लास्ट मंथ में अगर आपका कम हुआ है तो नेक्स्ट मंथ में ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है ना। एक मंथ आपका ज़्यादा सेल हुआ और एक मंथ कम हुआ, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे बता रखी है कि सेल्स यहाँ पे कितना हुआ। मार्च 2023 में 778 करोड़ का यहाँ पे सेल हुआ था। वहीं जून 2023 में 958 करोड़ का सेल हुआ, तो यहाँ पे सेल्स बढ़ा है। ओके, देन अदर इनकम क्या आता है, आप समझ लीजिए साइड इनकम जो होता है आपका, उसे आप अदर इनकम कह सकते हैं। लाइक आपका अर्निंग जहाँ से आ रहा है, आपके पास जो पैसा आ रहा है वो आपका रेंट से भी आ रहा है या फिर कहीं भी आपने इन्वेस्ट किया वहाँ से आपका अर्निंग हो रहा है ना, तो वो सारी चीज़ें आपकी अदर इनकम पे आ जाती हैं। देन टोटल इनकम आपका सेल्स और अदर इनकम को ऐड करके बनता है, ठीक है। तो अभी टोटल इनकम कितना बन रहा है यहाँ पे, वहीं पे मार्च का देखा जाए तो 788 करोड़ बनता है, तो जून में देखा जाए तो 971 करोड़ आपका टोटल इनकम बनता है। नेक्स्ट आ जाते हैं टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, सबसे पहले ये एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप कहीं भी इन्वेस्ट करते हो, है ना, या फिर कोई भी अगर आप सेल कर रहे हो, सेल करने के बाद आपका वहाँ पे लेबर इनकम आ जाता है, सैलरी इनकम आ जाता है ना, सैलरी कोस्ट आ जाता है, जो भी आपका कोस्ट जो बनता है, जो देने वाला है वो तो आपका बनेगा। तो टोटल एक्सपेंडिचर पे आपका वो आ जाता है। तो टोटल एक्सपेंडिचर में मतलब खर्चा आपका आ जाता है जो आपका होता है उस पर। तो वहीं पे मार्च 2023 में टोटल एक्सपेंडिचर आपका बन रहा था 673, तो वहीं पे जून 2023 में बनता है 799। नेक्स्ट आ जाता है EBIT। EBIT क्या होता है, अर्निंग बिफोर इनकम एंड टैक्स। इनकम और टैक्स से पहले जो आपका अर्निंग हुआ, मतलब इनकम एंड टैक्स को रिमूव करके आपका कितना अर्निंग बनता है, ठीक है। तो वो आपका कैसे आपको पता चलेगा, आपका जो टोटल इनकम जो है उसमें से टोटल एक्सपेंडिचर को माइनस करेंगे तो आपका यहाँ पे इनकम बिफोर मतलब EBIT पे आ जाता है। मतलब इंटरेस्ट एंड टैक्स को हटा के आपका जो इनकम आता है वो ये आ जाता है। तो वहीं पे मार्च 2023 में 115 करोड़, तो जून 2023 में 171 करोड़, तो यहाँ पे भी आपका इंक्रीज़ हुआ है, राइट। अब आ जाता है इंटरेस्ट। अगर आपने कहीं से लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट तो देना पड़ता है, तो वही इंटरेस्ट यहाँ पे देखिए मार्च 2023 में 27 करोड़ दिया है, तो जून 2023 में 28 करोड़ आपका जो ये इंटरेस्ट है वो गया है। ओके, इसके बाद आपका आ जाता है टैक्स। अब गवर्नमेंट टैक्स तो लेती है ना, तो टैक्स यहाँ पे कटेगा। तो मार्च 2023 में टैक्स गया है 22 करोड़,
देन जून 2023 में आपका टैक्स गया है 36 करोड़, और नेट प्रॉफिट कितना हुआ है आपका मार्च 2023 में 65 करोड़ एंड जून 2023 में 106 करोड़। तो यहाँ से आपको क्या पता चलता है, देखिए आपका लॉस तो है नहीं, लॉस आपका तब कब होता है वो आपको बताती हूँ कि अगर आपका लॉस यहाँ पे देखिए तब होगा जब आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा इनकम से, लेकिन यहाँ पे एक्सपेंडिचर इनकम से ज़्यादा नहीं है, तो आपका यहाँ पे कोई भी लॉस नहीं है, ये आप यहाँ पे आराम से यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो आप ऐसे ही फाइनेंशियल चेक कर सकते हैं। थैंक यू।